पुलिस ने की। इन दिनों अजय सिंह व विजय प्रताप सिंह की जोड़ी आए दिन कर रही है कमाल। आप मात्र 24 घंटे के अंदर मुलजिम को किया गिरफ्तार और उन्हें ले आए हैं, पेश किए हैं भदोही एसपी राम बदन सिंह के पास। जिस टीम में ऐसे ऐसे वीर हों, ऐसे ऐसे कुशल रणनीतिकार हों, ऐसे ऐसे दिमागदार हों, इस समय क्राइम ब्रांच में इन दोनों की जोड़ी जम चुकी है और नतीजा सामने देखिए। मात्र 24 घंटे के अंदर ही कर डाला खुलासा। इस टीम में सिपाही सचिन झा, तुफैल, नरेंद्र सिंह, सुनील, तमाम पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। अब हम जोड़ेंगे भदोही एसपी राम बदन सिंह के साथ। देखिए, जो विवेचना से हत्या का कारण निकला वो ये कि एक भूरे लाल हैं जो टीचर हैं बेसिकली, और ये प्राइवेट टीचर हैं, जीबी पंथ में पढ़ाते हैं यहीं भदोही में। इन्होंने वीसी डाली थी प्रमोद यादव के साथ और इसका 50,000 रुपये लिया था। तो इनका कहना है कि 50,000 के बदले हमें 56,000 देना होता है। तो उसमें 42,000 इन्होंने लौटा दिए थे। अभी 14,000 बच गए थे। 14,000 का वो ब्याज सहित इनसे 35-36 हज़ार रुपये मांग रहा था और इसका कहना था कि ये बहुत ज़्यादा था। और जब वो ज़्यादा, और इधर लॉकडाउन में इसने पहली किस्त दे दी थी 5 मार्च को, उसके बाद ये पैसा नहीं दे पा रहा था। तो अपना घर छोड़ के अपनी बहन के यहाँ सुरेरी थाना अंतर्गत चला गया था। तो प्रमोद यादव काफ़ी दिनों से अपने पैसे की मांग कर रहा था, उल्टी सीधी बातें कर रहा था कि तुम्हें मरवा देंगे, कुछ कर देंगे। तो इससे पीड़ित होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसकी गिरफ्तारी सर कहाँ से हुई है? इसकी गिरफ्तारी हमने अपने थाना क्षेत्र से ही की है, चूँकि ये पढ़ा के लौट रहा था तब गिरफ्तार हुआ ये। ठीक है, प्रेस नोट आ रहे दे रहे हैं, बाकी तो हमने बता ही दिया। देखिए, जो विवेचना से हत्या का कारण निकला वो ये कि एक भूरे लाल हैं जो टीचर हैं बेसिकली, और ये प्राइवेट टीचर हैं, जीबी पंथ में पढ़ाते हैं यहीं भदोही में। इन्होंने वीसी डाली थी प्रमोद यादव के साथ और इसका 50,000 रुपये लिया था। तो इनका कहना है कि 50,000 के बदले हमें 56,000 देना होता है। तो उसमें 42,000 इन्होंने लौटा दिए थे। अभी 14,000 बच गए थे। 14,000 का वो ब्याज सहित इनसे 35-36 हज़ार रुपये मांग रहा था और इसका कहना था कि ये बहुत ज़्यादा था। और जब वो ज़्यादा, और इधर लॉकडाउन में इसने पहली किस्त दे दी थी 5 मार्च को, उसके बाद ये पैसा नहीं दे पा रहा था। तो अपना घर छोड़ के अपनी बहन के यहाँ सुरेरी थाना अंतर्गत चला गया था। तो प्रमोद यादव काफ़ी दिनों से अपने पैसे की मांग कर रहा था, उल्टी सीधी बातें कर रहा था कि तुम्हें मरवा देंगे, कुछ कर देंगे। तो इससे पीड़ित होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसकी गिरफ्तारी सर कहाँ से हुई है? इसकी गिरफ्तारी हमने अपने थाना क्षेत्र से ही की है, क्योंकि आवाम में तैनात चिकित्सकों ने आज नहीं देखा मरीज। सूर्यावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सूर्यावा में आज नहीं देखे गए मरीज। कारण था शुक्रवार को मरीज जब पहुंच रहे थे तो डॉक्टर यह कह के टाल रहे थे कि हम नहीं करेंगे काम। हालांकि ताला तो खुले रहे इमरजेंसी कक्ष का, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज नहीं किया। कारण बताया जा रहा है बीती रात कुछ लोगों ने अस्पताल में आकर तोड़ फोड़ की थी। रात में ही सिमो भी पहुंची थी। हालांकि सरकारी उसे सूर्यावा थाने में तहरीर दी गई है, मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन आज सुबह भी डॉक्टर, देखिए यहाँ दवाखाना जहाँ से दवा वितरित किया जाता है, यहाँ ताला रहा बंद। इस तरह से मरीज भी रहे परेशान। हालांकि इस दौरान पुलिसकर्मी भी वहाँ पर गश्त करते देखे गए। सूर्यावा थाने पर तैनात एसआई अक्षय राम बने निरीक्षक। उनके निरीक्षक बनने से सूर्यावा थाने में उत्सव जैसा माहौल रहा। उनके साथ काम करने वाले पुलिसकर्मियों ने उन्हें दी बधाइयाँ। जैसे ही 3 स्टार लगाए भदोही एसपी राम बदन सिंह उनके कंधों पर, वैसे ही सूर्यावा थाने पर तैनात पुलिसकर्मियों का उत्साह दोगुना हो गया। कारण उनके बीच रहने वाले एसआई अब लग चुका है। उनके कंधे पर एक और स्टार बढ़ गई है उनकी अब जिम्मेदारी। भदोही जिले में मिले हैं आज 4 कोरोना के पॉजिटिव मरीज। भदोही सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने की है पुष्टि होते ही सभी क्वारंटाइन कर दिया गया है। संबंधित दवा भी दे दी गई है। हम आपको बता दें कोरोना मरीजों में कमी आई है, लेकिन अभी कोरोना पूरी तरह से खत्म
नहीं हुआ है। इसलिए आप लोग सावधान रहिए और समय समय पर गर्म पानी और काढ़ा का प्रयोग करिए। साथ ही सरकार द्वारा जो भी नियम कायदा बताए जा रहे हैं उसका पालन। ग्राम सभा महुआपुर की महिलाओं ने आज तालाब पर तीसरे दिन की ललाई छठ की पूजा। इस दौरान उन्होंने पति की दीर्घायु, पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति के लिए मानी मन्नतें। ऐसा मानना है, ऐसा संस्कृति है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ महिलाएं जब पहुंची हैं तो सबसे पहले उन्हें कोरोना से भी बचना था, लेकिन किसी तरह से उपस्थित वहाँ बुजुर्ग महिलाएं सोशल डिस्टेंसिंग बनवाने में कामयाब रही। उसके बाद पूजा पाठ का दौर शुरू हुआ तो फिर सूर्य अस्त तक यह पूजा पाठ चलता रहा। हम आपको बता दें, छठ पूजा 4 दिन का होता है। आज तीसरे दिन बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचकर तालाब के पास पूजा अर्चना की। कल सुबह सूर्य उदय के समय दर्शन करने के बाद अपना व्रत तोड़ेंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। लेकिन आज इन महिलाओं ने यह दिखा दिया कि भारतीय संस्कृति आज भी चरम पर है। उसके पहले महिलाएं जो देख रहे हैं आप, ये तालाब में नहाई, स्नान की, तब जाके ये पूजा पाठ शुरू की। हम ले चलते हैं इन महिलाओं के पास, आपको दिखाएंगे किस तरह छठ पूजा के दौरान इन महिलाओं ने तालाब में स्नान किया, उसके बाद पूजा पाठ की। फिलहाल इस दौरान बड़ी संख्या में गांव की महिलाएं पहुंची हैं और इस पूजा पाठ में भाग ली हैं। मम्मी ताकत है। इसी तरह सीतामढ़ी धर्मस्थली पर महर्षि वाल्मीकि गंगा घाट पर महिलाओं ने की छठ पूजा। इस दौरान दूर दराज से पहुंची महिलाएं गंगा स्नान की, छठ पूजा की। इस दौरान उन्होंने पति की दीर्घायु, पुत्र की प्राप्ति और धन प्राप्ति की मनोकामना मानी, ताकि पिछले वर्ष हम लोग इसी तरह पुनः छठ पूजा करें। फिलहाल बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचकर गंगा स्नान यहाँ कर रही हैं। इस दौरान सुरक्षा के दृश्य को देखते हुए पुलिसकर्मी तैनात रहे। इस दौरान यह जो कवरेज देख रहे हैं, खूबसूरत कवरेज, यह गिरीश पांडे द्वारा किया गया है। इस जो आप दृश्य देख रहे हैं, गंगा जी महिला स्नान कर रही हैं, यह सारा श्रेय गिरीश पांडे को जाता है, जिन्होंने आप तक इस दृश्य को पहुंचाया है। ऊंच थाना क्षेत्र के अंतर्गत ऊंच के पास ओवर ब्रिज जिला मुख्यालय के पास आज अधिवक्ताओं की एक बैठक हुई। बैठक में विचार विमर्श किया गया। अभी तक यहाँ पूरी तरह से व्यवस्था नहीं है अधिवक्ताओं को बैठने के लिए। दूसरी तरफ भदोही तहसील में कोर्ट अलग से शिफ्ट करने की योजना हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो बैठने के लिए वकीलों की व्यवस्था नहीं है उसे तत्काल की जाए। आप देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं ज्ञानपुर मुख्यालय के पास वरिष्ठ अधिवक्ता गण। मोढ़ मेला की बारी, जहाँ पे धनुष जग मेला लगता है, आज उसी सिलसिले में मिले हैं 1 दर्जन से अधिक मेला संचालक के लोग जिला अधिकारी के पास सौंपे हैं पत्रक, जिसमें शंकर सिंह, वदया शंकर, अशोक सिंह लोग पहुँचे हैं, बातचीत किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दौरान महामारी तेज गति से चल रही है, लेकिन उन्होंने अनुमति के लिए यहाँ सौंपे हैं जिला अधिकारी को पत्रक। अब देखना यह है कि प्रशासन बड़े मेले के लिए आयोजन करने के लिए प्रमाण देता है कि नहीं। अगर परमिशन मिला तो होगा मेले का आयोजन, नहीं तो उसे सिर्फ खाना पूर्ति की जाएगी। ज्ञानपुर एसडीएम व तहसीलदार ने आज ज्ञानपुर स्थित तहसील सभागार में अपने क्षेत्र के समस्त लेखपालों के साथ की बैठक में एसडीएम ने जम को लगाई फटकार। कारण कि खसरा खतौनी दुरुस्त
करने को लेकर लेखपाल नहीं है सक्रिय। आप देखिए यहाँ बड़ी संख्या में क्षेत्र के लेखपाल पहुंचे हैं, जिन्हें ज्ञानपुर एसडीएम और तहसीलदार ने कहा कि जल्द से जल्द अपने अपने ग्राम सभाओं में खसरा खतौनी का दूसरीकरण करें और कागजात कंप्लीट करें। ज्ञानपुर स्थित विकास भवन के पास सफाई कर्मियों का 32वें दिन रहा धरना प्रदर्शन जारी। इस दौरान कईयों की तबीयत बिगड़ी। 108 नंबर के स्वास्थ्यकर्मी पहुंचे हैं और ले जा रहे हैं उनके उपचार के लिए। हम आपको बता दें 32वां दिन है, अभी तक कोई जिम्मेदार व्यक्ति इनके पास नहीं पहुंचा। कब होगी इनकी नियुक्ति? लेकिन कुछ लोगों से जब जिम्मेदार व्यक्ति चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है।